बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उस वीडियो में हमने कार्ड के रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे उसे डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम कॉइन के रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। तो अभी कॉइन की जो अगर आप टोटल सैम्पल स्पेस देखें यानी इसकी टोटल आउटकम देखें तो वो टोटल कितनी है, 2 हो सकती हैं। यहाँ तो हेड आ सकता है कॉइन पर, जहाँ आपके पास क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी हेड की देखते हैं तो टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास 2 है, और अगर आपने हेड की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो मतलब जो आपके पास पॉसिबल जो आपके पास जो आउटकम आप चाह रहे हैं वो कितनी है, 1 यानी हेड चाह रहे हैं तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी ये आपके पास होगी 1/2। इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो भी आपके पास क्या होगी, 1/2 होगी। अब सैम्पल स्पेस को फाइंड आउट करने के लिए कॉइन के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो आपके पास होगा 2n, और n आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ़ टाइम दैट कॉइन टास्क। यानी लेट्स से अगर आप कॉइन को 2 बार टास्क करते हैं, 2 टाइम टास्क करते हैं, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो सैम्पल स्पेस होगी वो आपके पास होगा 2 तो यहाँ आंसर कितना होगा, 4। इसी तरह अगर आप 3 टाइम टास्क करते हैं तो ये आपके पास 2 इज़ इक्वल 8, यानी जो सैम्पल स्पेस है वो आपके पास कितनी होगी, 8 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 2 कॉइन्स आर टास्क। अब कॉइन कितने टास्क हुए हैं, 2 कॉइन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। अभी टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास 2 22 नहीं है, ये 2 है। तो 2 क्योंकि हमने सैम्पल स्पेस में पहले ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा है कि ये आपके पास होता है 2n, और यहाँ टास्क कॉइन कितनी टाइम टास्क हुआ है, 2 टाइम, तो हम 2 लिखेंगे, आंसर कितना आएगा, 4। अब हमें एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो एटलीस्ट 1 हेड यानी जो टोटल आउटकम है वो आपके पास ये हो सकता है कि दोनों कॉइन पर आपके पास क्या हो, हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है टेल हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि टेल दोनों बाहर आए। अब इन 4 में से कोई और आउटकम पॉसिबल नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक बार हेड होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें देखें कि कितनी बार आपके पास एटलीस्ट 1 हेड की पॉसिबिलिटी है, तो वो इसमें तो हेड नहीं है, तो मतलब ये काउंट नहीं होगा। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड देखना है तो इसमें दोनों हेड हैं, तो मीन्स ये इंक्लूड होगा। मैं ये पहले टेल के रिस्पेक्ट से बता रहा था, तो ये काउंट होगा। अब इसमें भी आपके पास हेड है, ये भी काउंट होगा, इसमें भी आपके पास हेड है, ये भी काउंट होगा, लेकिन ये दोनों टेल है, इसमें आपके पास हेड नहीं है। तो ये आपके पास कितने और टोटल नंबर ऑफ होंगे, ये होंगे 3, यानी 1 2 3, 4 काउंट नहीं होगा। तो अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट 1 हेड, वो आपके पास कितनी होगी, 3/4। 4 आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस है, और 3 जो आपके पास ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। सिमिलरली आप ये भी यही आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, यानी अगर आप एटलीस्ट 1 टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो तब भी यही आंसर होगा, 3/4। नेक्स्ट हमारे पास है 2 कॉइन आर टास्क, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। अब यहाँ बोला गया है कि एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, एटलीस्ट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो अब आपने 1 हेड के लिए देखना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये आपके पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो क्या है, हेड टेल, टेल हेड, टेल। अब हमने चाहिए कि 1 हेड चाहिए, तो इसमें 2 टाइम हेड है, ये काउंट नहीं होगा। इसमें हेड है ही नहीं, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो ये दो केस ऐसे हैं जिनमें एक बार आपके पास हेड आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2/4। 4 आपके पास क्या है, टोटल सैम्पल स्पेस है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या होगी, 2/4, और इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है 3 कॉइन्स आर टास्क, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। यानी अब आपके पास 3 कॉइन क्या हुए हैं, टास्क हुए हैं। तो जो आपके पास सैम्पल स्पेस होगी वो क्या होगी, 2 इज़ इक्वल 8। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली 1 टेल की, जो आपके पास
एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए, उसकी आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये तीनों कैड के लिए ये आपके पास पॉसिबल आउटकम है, यानी कि तीनों पर आपके पास क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 टाइम हेड आए और लास्ट पर आपके पास टेल आ जाए, और इसी तरह इस तरह भी हो सकता है हेड टेल हेड हेड टेल टेल, यानी ये पॉसिबल जितनी भी 8 आपके पास सैम्पल स्पेस है वो आ गई है जो आउटकम है। अब आपको चाहिए कि एग्जैक्टली 1 टेल। अब इसमें देखें एग्जैक्टली 1 टेल है, इसमें भी एग्जैक्टली 1 टेल है, लेकिन इसमें 2 टाइम टेल है, ये काउंट नहीं होगा। इसमें 1 टाइम टेल है, ये काउंट होगा। इसमें 2 टाइम है, ये काउंट नहीं होगा। इसमें 2 टाइम है, ये भी काउंट नहीं होगा। और इसमें 3 टाइम है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ सैम्पल पे ये 23 नहीं है, ये आपके पास 2 की पावर 3 है। अब 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपके पास एग्जैक्टली 1 टेल आ रहा है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास होगी 3 यानी 3 आपके पास इस केस को जो आपके पास है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और टोटल आपके पास जो सैम्पल स्पेस है वो कितनी है, 8। तो यहाँ आप क्या करवा दें, 3/8 इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, कॉइन की प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन देखा है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।